हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसका ज़रूरत हम लोग बीकॉम या बीए के एग्ज़ाम में हम लोग को पढ़ता है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। सीक्वेंस एंड सीरीज, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीक्वेंस के बारे में, जिसको हिंदी में अनुक्रम बोला जाता है। हिंदी में अनुक्रम बोला जाता है। तो सीक्वेंस के डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो सीक्वेंस का डेफिनेशन होता है ए सक्सेशन ऑफ numbers which follow a certain pattern is called sequence। यहाँ पर डेफिनेशन में बताया गया है कि ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स विच फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग कुछ नंबर को एक पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखते हैं तब हम लोग उसको सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 5, 8, 11, ये सारा चीज़। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल इसका हो जाएगा 3, 6, 12, 24। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल 2, 5, 10, 17, 26, ये सारा नंबर। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। यहाँ पे जैसे हम लोग नंबर देख रहे हैं 2, 5, 8, 11, तो 2 और 5 में गैप कितने का है? 3 का। 5, 8 में 3 का, 8, 11 में 3 का। तो हम लोग अगला नंबर बता सकते हैं कि +3 करके जो है वो हम लोग को अगला नंबर मिलेगा, जो कि क्या होगा? 14। उसी तरीके से मतलब इसमें पैटर्न पता चला, +3 करके हम लोग को अगला नंबर जो वो मिल जाता है। उसी तरीके से हम लोग दूसरे सीक्वेंस की बात करें तो जैसे 3 है, 6 है, 12 है, 24। तो यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई टू, फिर अगले वाले के लिए मल्टीप्लाई 2 मतलब 48। तो इसमें क्या पता चला कि मल्टीप्लाई 2 का जो है वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसी तरीके से तीसरे एग्जांपल में देखें तो इसमें हम लोग का क्या है? कोई भी नंबर का स्क्वायर किए और 1 ऐड किए। जैसे ये नंबर 2 है तो 2 मतलब क्या? 1 का स्क्वायर +1, 5 मतलब 2 का स्क्वायर +1, 10 का मतलब 3 का स्क्वायर +1, 17 का मतलब 4 का स्क्वायर +1 और 26 का मतलब 5 का स्क्वायर +1। अगला नंबर अगर लिखना होगा तो 5 के बाद 6 का स्क्वायर +1। इसी तरीके से हम लोग को ये इसका पैटर्न पता चला। अगर हम लोग आगे देखें जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो ये हम लोग का क्या है? प्राइम नंबर। इस तरीके से इसमें हम लोग बता सकते हैं क्या कि अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 29 के बाद 23। तो इस तरीके से ये हम लोग का हो जाता है सीक्वेंस के बाद अब हम लोग देखेंगे दूसरा टर्म्स सीरीज। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी। इसका डेफिनेशन हो जाएगा समेशन ऑफ ए सीक्वेंस, समेशन ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? समेशन ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। समेशन का मतलब होता है ऐड करना, समेशन का मतलब होता है ऐड करना। मतलब क्या है? किसी भी सीक्वेंस के अगर सारे टर्म्स को हम लोग ऐड करने का जो काम करते हैं वही हम लोग का होता है सीरीज। फॉर एग्जांपल जैसे 2 + 5 + 8 + 11 +, तो ये हम लोग का हो जाएगा सीक्वेंस का सब मतलब सीरीज। दूसरा 3 + 6 + 12 + 24 + ... जहाँ तक लिखना होगा। तो इस तरीके से हम लोग
सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में देखें। अब अगला टर्म्स हम लोग का हो जाता है प्रोग्रेशन। अनुक्रम, हिंदी में बोला जाता है अनुक्रम। तो अब हम लोग अगर डेफिनेशन की बात करें तो अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम क्या है? तो ए सीक्वेंस in which a sequence which is which follow a certain rule to find any terms is called progression। मतलब वैसा सीक्वेंस जिसके हम लोग किसी भी टर्म्स को फाइंड आउट किया जा सके, या बेसिकली हम लोग ऐसा कर सकते हैं वैसा सीक्वेंस जिसका अगर हम लोग nth टर्म अगर फाइंड आउट कर सकते हैं तब हम लोग उसको प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। तो यही हम लोग का उसका डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल जैसे 2, 5, 8, 11, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 ऐड करके अगला टर्म्स तो मिल रहा है, लेकिन एक और बात यहाँ पे कि इसका Tn जो हम लोग का हो जाएगा वो हम लोग का 3n - 1। अब ये Tn कैसे हम लोग फाइंड आउट किए, ये हम लोग अगले वीडियो में और अगले टॉपिक में हम लोग देखने का काम जो है इसको हम लोग करेंगे। उसी तरीके से दूसरा जैसे हम लोग लिखे थे 3, 6, 12, 24, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं मल्टीप्लाई 2, तो इसका हम लोग का Tn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 × 2 का पावर n - 1। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि इसका हम लोग Tn जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म से हम लोग देख ले कि क्या, तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंसेज है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंसेज है। तो डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस में क्या हो जाता है, सीक्वेंस में nth टर्म नॉट नेसेसरी डिफाइन, और प्रोग्रेशन में हो जाएगा nth term always defined, nth term always defined। इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंसेस देखें। तो क्या डिफरेंस है, तो सीक्वेंस में हम लोग का क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग nth टर्म उसका फाइंड आउट कर ही सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन में क्या होता है कि उसका nth टर्म जो है वो हम लोग हमेशा ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस और सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में हम लोग डिफरेंसेस देखें, इसको लिखने का काम सभी लोग कर लेंगे। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, टोटल जो है वो 5 टाइप्स का प्रोग्रेशन जो है वो होता है, जिसमें से हम लोग पहले की बात करें तो पहले का नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। चौथा अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और पांचवा सम स्पेशल सीरीज। सम स्पेशल सीरीज। अब इसी को हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। समांतर श्रेणी या फिर एपी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग गुणात्मक श्रेणी या फिर जीपी के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी, जिसको हम लोग एचपी के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्ट में एजीपी बोला जाता है और ये हम लोग का सम स्पेशल सीरीज है। तो इस तरीके से हम लोग इस तीनों पांचों के बारे में जो है वो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। और यही हम लोग का क्या है कि हम लोग का चैप्टर वाइज बना के जो है ये सारा जो टॉपिक है वो अलग अलग करके हम लोग चैप्टर के फॉर्म में जो हम लोग को दिखता है। जैसे हम लोग पहले की बात करें तो पहला और पाँचवा, पहला वाला और पाँचवा वाला जो है वो हम लोग का चैप्टर 1 में आता है। चैप्टर 1 का नाम ही हम लोग का दे रहा है बुक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी तरीके से चैप्टर 2 का नाम हम लोग का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और चैप्टर 3 का नाम है हम लोग का हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले में क्या है कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो हम लोग का है वो हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले में ही दे रहा है। और उसके बाद हम लोग बात करें ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो हम लोग का सेकेंड एक्सरसाइज सेकेंड चैप्टर में दे रहा है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो हम लोग का थर्ड चैप्टर में दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बारी बारी सब सारे टर्म्स के बारे में देखेंगे। पहला नंबर पे हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। पहले इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। इसका डेफिनेशन होता है ए sequence in which the difference of any terms with its preceding term is constant, then the sequence is called in AP. This constant is called common difference, and it is denoted by D. उसके बाद फर्स्ट टर्म ऑफ AP is denoted by A. तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन में क्या देखे हैं कि सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म्स विथ इट्स प्रेसीडिंग टर्म्स। तो प्रेसीडिंग टर्म्स का मतलब होता है ठीक पहले का टर्म्स इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोई भी सीक्वेंस जिसका हम लोग का क्या होगा, कोई भी टर्म्स में से अगर ठीक उसके पहले वाले टर्म्स को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो अगर एक कांस्टेंट वैल्यू मिले तब हम लोग समझ जाएंगे कि वो सीक्वेंस जो है वो एपी में है। और उसी कांस्टेंट डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग
डी से डिनोट करते हैं और उसी तरीके से एपी के फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करने का काम जो है वो हम लोग करते हैं। अब इसी का हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे लिख लिए 7, 10, 13, 16 इस सीक्वेंस के बारे में। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग T2 माइनस T1, तो T1 7, T2 10, T3 13, T4 16, तो T2 माइनस T1 तो 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। इसी तरीके से T3 माइनस T2, तो T3 का वैल्यू 13 माइनस 10 इक्वल टू 3। उसी तरीके से T4 माइनस T3, तो T4 कितना है 16 और T3 कितना है 13, तो 16 माइनस 13 इक्वल टू 3। देयरफॉर T2 माइनस T1 इक्वल टू 3, T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल टू 3। यही हम लोग का क्या होगा, डी बोले या फिर इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोले। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि कोई भी सीक्वेंस का या कोई भी एपी का कॉमन डिफरेंस किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, तो एपी का कॉमन डिफरेंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो डी के लिए फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू T2 माइनस T1, तो डी के लिए हम लोग का यही फॉर्मूला हो गया कि T2 माइनस T1, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि डी इक्वल टू Tn माइनस 1। दोनों ही फॉर्मूला जो है वो हम लोग किसी भी एपी के डी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक टॉपिक सीक्वेंस ऑफ एपी। सीक्वेंस ऑफ एपी, तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या है कि एपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, एपी का फर्स्ट टर्म ए होता है। अगर हम लोग देखे थे क्या कि कॉमन डिफरेंस मतलब कोई भी टर्म्स में से अगर ठीक उसके पहले वाले टर्म्स को माइनस करते थे तब डी मिलता था। मतलब क्या कि पहले वाले टर्म से डी ज़्यादा दूसरा टर्म्स होगा, दूसरे टर्म से डी ज़्यादा तीसरा टर्म्स होगा। मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, इसी तरीके से ये सीक्वेंस जो है वो हम लोग का बढ़ता चला जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हम लोग का क्या हो गया, यही हम लोग का हो जाएगा पहला टर्म्स ये हो गया, दूसरा टर्म्स ये हो जाएगा, तीसरा टर्म्स ये हो जाएगा, चौथा टर्म्स ये हो जाएगा, पांचवा टर्म्स। इसी तरीके से आगे की तरफ ये बढ़ता चला जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या कि nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। तो देखिए कि हम लोग किसी भी एपी का nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। nth टर्म को हम लोग लिखेंगे किस चीज़ से, तो Tn से। तो Tn के लिए फॉर्मूला क्या होगा, Tn के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, इसी तरीके से ये जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर फिफ्थ टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो 5 से 1 कम 4D, T4 में 4 से 1 कम 3D, 3 वाले में 2D, 2 वाले में 1D, 1 वाले में D नहीं है, लेकिन A जो है वो सभी टर्म्स में है। तो क्या हो जाएगा, Tn में भी A जो है वो हो जाएगा। और D की जब हम लोग बात करेंगे तो 5 वाले में 4D, 4 वाले में 3D, 3 वाले में 2D, मतलब सब में क्या है 5 से 1 कम 4, 4 से 1 कम 3, 3 से 1 कम 2, तो n वाले में क्या हो जाएगा n से 1 कम, तो n माइनस 1 इंटू डी। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि Tn का फॉर्मूला मिल गया a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। तो यही हम लोग क्या देखें कि हम लोग का किसी भी एपी के लिए Tn का फॉर्मूला देखें। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए क्या था, ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ए क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, एन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, ये डी क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, और Tn क्या हो जाएगा, तो Tn हो जाएगा nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एपी का डेफिनेशन, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, सीक्वेंस ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी देखे, इसको लिखने का काम कर लेंगे। अब हम लोग एपी के nth टर्म से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी 7, 11, 15, 19, यही है। इसी का हम लोग अगर 20th टर्म फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, तो सबसे पहले लिखिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस का क्या है, इस एपी का फर्स्ट टर्म है 7, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 7। डी के लिए फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, तो दूसरा टर्म से 11 माइनस 7 इक्वल टू 4, और n इक्वल टू कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, तो 20th टर्म। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू 7 प्लस n 20 माइनस 1, डी का वैल्यू 4। सॉल्व करने के लिए 7 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 में से 1 जाएगा तो 19 इंटू 4, तो 7 प्लस 76 83, तो इसका आंसर हो जाएगा 80। इसी तरह से हम लोग का होता है, जैसे हम लोग देखे थे nth टर्म ऑफ एपी, उसी तरीके से हम लोग देखेंगे rth टर्म फ्रॉम इंड, rth टर्म फ्रॉम इंड ऑफ एन एपी। इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है rth टर्म फ्रॉम इंड, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है क्या, तो Tn, इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है Tn माइनस R माइनस 1 इंटू डी। इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल देख लीजिए, 4, 7, 10, 13, इसका लास्ट टर्म जो है हो जाएगा मान लो 97। तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग rth टर्म मतलब फाइंड 12th टर्म फ्रॉम, तो d का वैल्यू 7, d का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, और Tn लास्ट टर्म क्या दे रहा है, तो लास्ट टर्म दे रहा है 97, R का वैल्यू 12, rth टर्म फ्रॉम इंड के लिए फॉर्मूला जो होता है इसका हम लोग rth टर्म मतलब फाइंड 12th टर्म फ्रॉम इंड, तो d का वैल्यू 7, d का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, और Tn लास्ट टर्म क्या दे रहा है, तो लास्ट टर्म दे रहा है 97, R का वैल्यू 12, rth टर्म फ्रॉम इंड के लिए फॉर्मूला जो होता है Tn माइनस R माइनस 1 इंटू डी, तो Tn का वैल्यू 97 माइनस R का वैल्यू 12 माइनस 1 और D का वैल्यू 3,
क्या हो जाएगा 97 माइनस 11 इंटू 3, तो 97 माइनस 33, 7 में से 3 4, 9 में से 3 6, यह इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, आर्थ टर्म या nth टर्म ऑफ एपी और आर्थ टर्म फ्रॉम इंड। आर्थ टर्म फ्रॉम इंड का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग कोई एपी अगर लिख रहे हैं T1 T2 T3 T4 Tn तक, इससे पहले Tn-1 Tn-2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्थ टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म। इस राइट साइड से हम लोग फर्स्ट टर्म, तो यही को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म फ्रॉम इंड, इसको सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड, इसको थर्ड टर्म फ्रॉम इंड। तो यही हम लोग का हो जाता है आर्थ टर्म फ्रॉम इंड। इसी तरीके से जब हम लोग राइट साइड से गिनने का काम करेंगे तब जो टर्म्स हम लोग का मिलेगा, पहला दूसरा तीसरा, तो वही हम लोग का हो जाता है आर्थ टर्म फ्रॉम इंड। इसके बाद हम लोग बुक के एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का काम करेंगे।